हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि आप लोग हैरान हो मेरी बातें सुनकर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हैरान मत होइए, परेशान मत होइए। मेरा तो सिर्फ एक जरिया है। बाकी जो सब कुछ लिखा हुआ है वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप लोग शास्त्र उठाइए और उसमें पढ़िए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, मैं बात किसकी कर रहा हूं, जरा वो भी तो आप लोग समझ लीजिए। मेरे मेरे कुछ मेरे कुछ पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने श्री राम भगवान के बारे में कुछ बोला, माता दुर्गा के बारे में कुछ बोला कि क्या माता दुर्गा मांसाहारी है, क्या वो मांस खाती है। और श्री राम भगवान ने क्या माता दुर्गा को मांस चढ़ाया था, यानी पशु बलि दी थी। तो आपके ही धर्मशास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि श्री राम भगवान ने माता दुर्गा को पशु बलि दी थी, जब युद्ध प्रारंभ से पहले, जब युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक साक्ष्य और प्रमाण और देना चाहूंगा। आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए और नवरात्रि वाला वीडियो देखिए कि नवरात्रि के बाद पशु बलि क्यों दी जाती है, क्या देवी मांसाहारी है। तो यही समझने के लिए मेरे चैनल में जाइए और बारी बारी सब वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं नहीं बोलता हूँ, यहाँ वो किताबें, वो शास्त्र, वो पुराण बोलते हैं। जो भी कुछ कहते हैं वही कहते हैं। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम है। जो सच लिखा हुआ है, जो स्पष्ट लिखा हुआ है, जो सच्चाई है, वो आप लोगों के सामने धर देते हैं। और उस सच्चाई को आप एक्सेप्ट करो या ना करो, वो आपकी इच्छा रहेगी। हमारा काम सिर्फ सच्चाई को सामने करना होता है, तो हम वही कर रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए। रामचरितमानस में आप लोगों को एक प्रमाण दिया था, जिसमें राम एक शिकारी थे जो शिकार करते थे, जानवर की हत्या करते थे और वो मांसाहार करते थे। उसके बाद आप लोगों को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप लोगों को कुछ शख्स, कुछ प्रमाण दिखाए जाएंगे। तो अब कहीं जाएगा मत, अब इस वीडियो के साथ बने रहिए। और जो जो जानकारी शास्त्रों में लिखी हुई है वही आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप लोग शास्त्र उठाए नहीं होंगे, कभी पढ़े नहीं होंगे, तो अब उठाइए और मैच कीजिए। जो मैं बोलता हूँ इधर, वो आप लोग मैचिंग कीजिए। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको उसको मिलाइए आप। और तब आप लोगों के सामने वो सच होगा। आप लोग कितने गुमराहों में जी रहे हैं अपनी जिंदगी। आप झूठी कहानियों को अपने हृदय में लगाकर आप आगे बढ़ रहे हो, पर सच को आपने कभी हृदय में नहीं लगाया, सच को आपने कभी नहीं समझा। इसीलिए हमारे जैसे ऐसे कई नौजवान व्यक्ति है जो कि सच्चाई को आप लोगों के सामने करने में जुड़े हुए हैं और एकजुट होकर वो काम कर रहे हैं। तो आखिर क्या लिखा हुआ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, चलो जरा उसको समझते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अब 323 पोस्ट नंबर है। 323 नंबर पोस्ट है दोस्तों। उस पर जाकर आप लोग वो पढ़िए और समझिए अच्छे से उस पेज पर क्या लिखा हुआ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंदर आप लोग जाइए, 323 नंबर पोस्ट पेज पढ़िए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
आखिर 323 पृष्ठ में क्या लिखा हुआ है, जरा मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। वहां पर लिखा हुआ है कि दोनों भाई, रामचंद्र और उसके भाई, दोनों जंगल में जाते थे। वहां पर 4 प्रकार के जीवों की हत्या, 4 प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार की जीवों की हत्या कर देते हैं। तीरों से, धनुष से बाण चला चला कर उन्हें मार देते हैं, और फिर मार कर उन जीवों को ले आते हैं, और लाकर वो पकाते हैं और खा जाते हैं। ये कैसी माया है, किस तरह से लोगों को गुमराह कर दिया है। लोग समझते नहीं है, शास्त्र उठा कर देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, इतिहास नहीं देखते हैं, खोज नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं बस वही मान लेते हैं। किसी चीज को जांच पड़ताल एवं परखते नहीं है। कुछ नहीं करना, बस किसी ने बोल दिया बस वही मानना बहुत ही उचित है। पर धर्मशास्त्रों के अंदर क्या लिखा हुआ है उसे कोई देख नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है उसे। अब क्या किया जाए। यह रामचंद्र भी किसी की हत्या कर रहे हैं भगवान होकर। सबके दाता राम, राम भगवान होकर भी हत्या कर रहे हैं। बताओ कैसे, क्या होगा। आप लोग बताओ मुझे, अब क्या होगा। क्या ये बात सच है? अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा हो तो फिर आप वाल्मीकि रामायण उठाइए और उसमें पढ़िए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर बताइए ये कितना गलत हुआ है। नंबर, और पोस्ट नंबर 332 में क्या लिखा हुआ है। भगवान राम एक कुटिया बनाए हैं, और उस कुटिया को बनाकर उनका उद्घाटन किए, और उद्घाटन पर क्या किया। राम भगवान ने बोला कि तुम फटाफट से जाओ जंगल में, किसी का शिकार करके लाओ और उसे पकाओ, और पकाकर पार्टी देंगे। यहाँ पर हम जश्न मनाएंगे, यहाँ हम पार्टी करेंगे, तभी जाकर यहाँ का उद्घाटन होगा इस कुटिया का। तो तत्काल लोगों को वहां से भेज दिया जंगल में शिकार करने के लिए। अब बताओ किस तरह का भगवान है ये। क्या जिसे आज हम लोग मानते हैं भगवान राम, क्या वो रामायण के अंदर लिखा हुआ राम वही है या कुछ और है, या कोई और है। ये निर्णय आपको लेना है, और आप लोगों को ही समझना पड़ेगा। इन चीज़ों को उठाकर देखना पड़ेगा। रामायण क्या ये सच है या गलत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई रामायण है। ठीक है। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी जंगल की ओर जाओ और तत्काल एक हिरण को मार के ले आओ। हमारा शुभ कार्य टला जा रहा है, विघ्न पड़ जाएगा अगर तुम शीघ्र से शीघ्र किसी हिरण की हत्या करके उसे मार कर नहीं ले आओगे। तो यहां पर अनर्थ हो जाएगा। जो कुटिया बनाई है उसका उद्घाटन नहीं होगा। यहां पर यहां पर अशुभ यहां पर अशुभ हो जाएगा। तुम जल्दी से जल्दी लेकर आ जाओ। अब भगवान राम भी लक्ष्मण को ऐसा आदेश दे रहे हैं कि तुम हिरण को जल्दी से जल्दी मारकर यहां ले आओ। पता नहीं अब वहां पर कौन सा आज्ञा हवन कर रहे हैं। उस मांस का पता चल रहा है। ऐसा लगता है कि वहां पर यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ में और मांस को ऐसे क्यों शीघ्र से बुला रहे हैं। मार के जल्दी से मांस ले आओ, क्या करना चाहते हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण तुरंत जंगल की ओर गया और एक काला हिरण को मार कर ले आया, और उसे फटाफट से भोग लगाया। काट पुट कर उसको भोग लगाया और फिर पकाया गया।
अब कितनी गलत बात हो रही है यहाँ पर। दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, आप लोग एक बार फिर अच्छे से सुन लीजिए। वाल्मीकि रामायण में आप 332 नंबर पोस्ट निकालिए और यहाँ पर संस्कृत श्लोक पढ़िए और समझिए क्या क्या लिखा हुआ। जो मैं बोल रहा हूँ वो इसमें लिखा हुआ है। मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैं साक्ष्य प्रमाण के साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़िए, अपनी आंखों से देखिए और फिर पढ़िए, तब आप लोगों को समझ में आएगा क्या क्या वहां पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ना चाहेंगे और आप लोगों को कहना चाहेंगे ये एक कल्चर है, सदियों से चला आ रहा एक कल्चर है। और यहाँ पर ऐसा हुआ है कि हम अगर रामायण की बात नहीं करेंगे, किसी देवी देवता की बात नहीं करेंगे, तो हमारी धरती पर ऐसा हुआ है। पुराने समय में जो आदि मानव थे वो शिकार करके खाते थे। ये आप लोगों ने सुना होगा या हिस्ट्री पढ़ी होगी। जो शिकार करते थे और कच्चा मांस खाते थे पहले। उसके बाद जब उन लोगों को आग के बारे में मालूम चला तो वो लोग जो है फिर पकाकर मांस खाते थे। और आज भी देखिए आप लोग, ऐसे ऐसे ट्राइबल जंगल हो ट्राइबल जंगल है, ट्राइबलों के जंगल है, जो आदिवासी के जो जंगल अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग कंट्रियों के अंदर है। तो वहाँ पर भी आप लोग देखिए, यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो भरे पड़े हैं जहाँ पर लोग मांस खाते हैं सिर्फ पकाकर, उसमें मसाला कुछ भी नहीं डालते हैं, ऐसे खाते हैं। तो ये पुरानी परंपरा, पुराना एक कल्चर है। मांस सभी लोग खाए हैं और आज भी खाते हैं। मांसाहार करना इंसानों की पुरानी से पुरानी परंपरा एवं कल्चर है। ये आदि मानव की एक पहचान है, क्योंकि उन्होंने पहले कच्चा मांस खाया था, उसके बाद पका कर मांस खाना शुरू किए थे। तो अगर रामायण की बात करें और राम की बात करेंगे, आज के समय में लोग रामायण को 10-15 हजार साल पहले का बताते हैं। तो उस समय जो है लोग जो है मांस ही खाते थे। अनाज की उत्पत्ति वहाँ नहीं हुई थी, किसी ने भी वहाँ अनाज नहीं उगाया था। वो लोग सिर्फ शिकार करते थे और मांस खाते थे। और अगर ये बात आप लोग मानते हो, समझते हो हिस्ट्री के बारे में, तो फिर जो रामायण हुई होगी, रामायण में जितने भी लोग हुए होंगे उन सभी ने मांस खाया होगा, वो मांसाहारी थे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।